रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद न्यू सोशल साइकोलॉजी के आज के टॉपिक सोशल कन्फर्मिटी के साथ हाज़िर हूँ और आज के हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आपको बताएंगे कि सोशल कन्फर्मिटी क्या होती हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं और सोशल कन्फर्मिटी के कौन से फैक्टर्स इस पर असरअंदाज होते हैं। तो मुकम्मल चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को अच्छी तरह सुनिएगा, मुकम्मल सुनिएगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके रिगार्डिंग सोशल कन्फर्मिटी। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जी, सोशल कन्फर्मिटी की एक जब डेफिनेशन पर बात करें तो सोशल कन्फर्मिटी जो है ये एक्ट है बेसिकली अपने बिहेवियर को चेंज करने का। और यानी किस तरह से हम जो अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए जो एक्ट कर रहे होते हैं ताकि हम दूसरे लोगों में जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद अफराद हैं उनके साथ हम अपने आप को एडजस्ट कर सकें या उनके साथ हम अपने आप को फिट कर सकें। तो उसके लिए जो हम प्रोसेस कर रहे होते हैं वो बेसिकली कन्फर्मिटी होता है। इसमें सोशल इन्फ्लुएंस जो होता है वो भी इन्वॉल्व होता है कि जिसके ज़रिए से हम एग्री होते हैं उस तरह से काम करने को जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ कर रहे होते हैं। एक तो सोशल प्रोसेस होता है, दूसरा इसमें चीज़ें आती हैं कि हम अपने आप को नॉर्मल साबित करने के लिए कि जैसे मेजॉरिटी जो काम कर रही है हम वो काम हम भी करेंगे तो ही हम नॉर्मल कंसिडर होंगे, अदरवाइज शायद हम जो है वो एबनॉर्मेलिटी वाली चीज़ें में ना हो जाएं। हम कन्फर्म क्यों करते हैं, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे अंदर हम चीज़ों को कन्फर्म क्यों करते हैं। हम इसलिए करते हैं कि जब हम समझ रहे होते हैं दूसरे लोगों से कि ये चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं और हम ये भी कंसीडर कर रहे होते हैं कि शायद ये चीज़ें जो लोग अफराद हैं हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है या नॉलेजेबल हैं। जैसे आप एक सिंपल सी मिसाल देखें, एग्ज़ाम्स के अंदर जब बच्चे वो कर रहे होते हैं पेपर कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा उनको जब कन्फ्यूज़न होती है अपने MCQs के अंदर तो वो दूसरे का जब देख रहे थे उन्होंने गलत किया होता है, लेकिन हम ये समझते हैं अपना जो सही वाला है हम गलत कर बैठते हैं कि शायद वो हमसे ज़्यादा बेहतर उसको जानता हो। हम ये कन्फर्मेशन के चक्कर में उसकी अपनी वो चीज़ें गलत कर लेते हैं। तो ये बेसिकली कन्फर्मिटी होती है जिसमें हम दूसरे लोगों की तरह अपने आप को एक्ट करते हैं, अपना बिहेवियर चेंज करते हैं और उस तरह से एक्ट कर रहे होते हैं जैसे कि दूसरे लोग कर रहे होते हैं। वैराइटीज़ ऑफ कन्फर्मिटी की बात करें तो सेवरल वैराइटीज़ हैं कन्फर्मिटी की। नील डेविसन और दूसरे जो लोगों ने रिसर्चेस की थी वो तीन वैराइटीज़ को कंसीडर करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, कंप्लायंस होती है, ओबीडियंस और एक्सेप्टेंस, तीन बेसिकली जो मेन वैराइटीज़ हैं। तो वो कहता है कि बाज़ दफ़ा हम कंफर्म करते हैं एक एक्सपेक्टेशन को या एक रिक्वेस्ट को बग़ैर इसके कि हम इस चीज़ पे बिलीव हमें नहीं होता या इस पे बिलीव नहीं कर रहे होते कि हम क्या कर रहे हैं, यानी हमें इस चीज़ पे बिलीव भी नहीं होता, हम बिलीव नहीं करते हैं हम क्या करें, फिर भी हम उन चीज़ों को कंफर्म कर रहे होते हैं। हम अपने आप को जो है उस ड्रेस में पुट कर रहे होते हैं, दूसरे लोगों के अंदर जा रहे होते हैं जिसको हम उसको डिसलाइक करते हैं, यानी उस काम को डिसलाइक करते हैं उसको करने को, लेकिन हम वो फिर भी कर रहे होते हैं और उस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। ये जो इनसिंसियर आउटवर्ड कन्फर्मिटी होती है इसको कंप्लायंस कहा जाता है। ठीक है, यानी हम वो काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता। ठीक हो गया। इसके अलावा हम प्राइमरीली जो है कंप्लाई करते हैं कि एक रिवार्ड हासिल करने के लिए या एक पनिशमेंट से अवॉइड होने के लिए, यानी हम एक रीइंफोर्समेंट के लिए और पनिशमेंट से अवॉइड करने के लिए भी बाज़ दफ़ा ऐसा करते हैं। अगर हमारा जो कंप्लायंस होता है एक एक्सप्लिसिट उसकी कमांड होती है तो हम इसको ओबीडियंस कहते हैं। अगर हम उसको एक्सप्लिसिट कमांड हमारी उसमें वो चीज़ें मिल रही होती हैं, कोई हमें कमांड कर रहा होता है और कोई हमें चीज़ें बता रहा होता है कि आपको ये चीज़ें रिवार्ड या पनिशमेंट के हवाले से वो चीज़ें होती हैं, तो फिर ये ओबीडियंस कहलाती है, यानी जिसको हम आम अल्फाज में फर्माबरदारी कह लेते हैं, ये ताबेदारी कह लेते हैं ये सारा। और बाज़ दफ़ा हम जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि जो जिस ग्रुप से हमारा ताल्लुक़ होता है कि हम भी वैसा ही करें, यानी जेन्युइनली हमारा इसका बिलीव होता है। हम मिलियंस ऑफ अदर्स जो है वो एक्सरसाइज जो वो काम कर रहे होते हैं उनको ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि जो एक्सरसाइज है वो एक हेल्दी और वे है और हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं कि ये सच है। यानी बाज़ दफ़ा हम उस चीज़ पे बिलीव करते हुए कोई काम कर रहे होते हैं क्योंकि हमारा भी उस जैसा बिलीव बन जाता है और उस बिलीव के मुताबिक हम जो है वो काम कर रहे होते हैं। ये जो सिंसियर इनवर्ड कन्फर्मिटी है इसको जो है हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। तो तीन चीज़ें इसमें आ गई। एक हमने कंप्लायंस की बात की कि हम वो काम करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, वो फिर भी हम कर रहे होते हैं, वो कंप्लायंस है। लेकिन अगर उसमें हमारे लिए रिवार्ड
रिवार्ड और पनिशमेंट की सूरत में है तो फिर वो ओबीडियंस है। अगर हम अपनी से बिलीफ इस पे करते हैं, जेन्युइनली हम बिलीव करते हैं उसी काम जो हम कर रहे थे, तो ये बेसिकली एक्सेप्टेंस है। तो ये वैरायटीज़ ऑफ कन्फर्मिटी, 3 चीज़ें इसमें आती हैं। 1955 में ड्यूच और जियार्ड ने जो है इस पर आइडेंटिफाई किया था कि 2 जो है वो मेन वजह होती हैं जिसकी वजह से लोग कंफर्म कर रहे होते हैं या कंफर्मिटी का प्रोसेस हो रहा होता है। एक होता है इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस होता है और दूसरा नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस होता है। इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस जो है वो तब होता है जब अफराद चेंज करते हैं अपने बिहेवियर को, इसको इन ऑर्डर टू बी करेक्ट, कि वो ठीक हो सके। ठीक है, इन सिचुएशंस के अंदर जहाँ पर हम अनश्योर होते हैं इस चीज़ के हवाले से, करेक्ट रिस्पॉन्सेस के हवाले से, तो हम क्या करते हैं, वी ऑफन लुक टू अदर्स, हम दूसरों की तरफ देख रहे होते हैं कि हु आर बेटर इन्फॉर्म्ड एंड मोर नॉलेजेबल, कि इनमें से कौन ज़्यादा बेहतर इन चीज़ों को जानता है, किसके पास ज़्यादा नॉलेज है और किस तरह से वो हमारे बिहेवियर्स को गाइड कर रहा होता है, और जो लीड हो रही होती है एज अ गाइड फॉर आवर ओन बिहेवियर, यानी हमारे बिहेवियर को गाइड करने के लिए। एक क्लासरूम सेटिंग्स के अंदर फॉर एग्जांपल ये जो है इसी तरह की एग्री हम होते हैं विद द जजमेंट ऑफ अनदर क्लासमेट हो के जो कि जिसको हम परसीव कर रहे थे कि बिल्कुल हाईली इंटेलिजेंट है, जैसे मैंने आपसे पहले एक एग्जांपल दी, और हम के बाज़ दफ़ा उन लोगों को इसी तरह फॉलो कर रहे होते हैं कि अगर वो गलत, चाहे वो गलत भी कर रहा है, लेकिन हम ये समझ रहे होते हैं कि ये जो है हम शायद गलती होती है। जब हमें अपने ऊपर एतमाद नहीं होता तो फिर हमारे ऊपर इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। और नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि जिसमें एक डिज़ायर होती है पनिशमेंट को अवॉइड करने की, जैसे कि हमने पीछे अभी बात की है उसमें, तो वो नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि आप क्लास के रूल्स के फॉलो करते हो, जिसके साथ आप एग्री नहीं होते या आपको उससे इनहराफ होता है, आप उसे डेविएट करते हो, लेकिन फिर भी जो है आप उन रूल्स को फॉलो करते हो जिनके लिए आप तैयार नहीं होते, और उसके बदले में आप रिवार्ड हासिल करते हो। तो ये 2 चीज़ें होती हैं जिसमें कि अवॉइड पनिशमेंट होती है, पनिशमेंट से अवॉइड करने के लिए आप उनको फॉलो करते हो, या रिवार्ड हासिल करने के लिए जो है उनको कर रहे होते हैं, जैसे कि बिलीव करना एक सर्टन वे में, ताकि लोग जो है उन आपको पसंद करें। जैसे यानी आप उस पर करेंगे तो लोग आपको पसंद करते हैं, लोगों जैसा बनने के लिए हम करते हैं। तो नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं ये, जो है ड्यूच और जार्ड ने ये आइडेंटिफाई किए थे कि ये 2 रीज़न्स मेन होते हैं कन्फर्मिटी के हवाले से जो उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, देखें कि हिस्ट्री कैसे हुई, तो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स इस पे हुए, जिसमें मुजफ्फर शरीफ का ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट्स एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया में सोशल साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्चेज हुई हैं मुजफ्फर शरीफ की हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। इसके अलावा ऐश के कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट थे, स्टैनफोर्ड ने जो था प्रिजन एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनकी वजह से पता लगाया जा सकता ये चीज़ें कि ये बेस्ट, इनको हम बेस्ट नाउन एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं साइकोलॉजी में। जो साइकोलॉजी ऑफ कन्फर्मिटी थी उसके अंदर ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये इस चीज़ के साथ डील करते हैं कि क्यों अफराद जो होते हैं वो ग्रुप के साथ काम करते हैं, हत्ता कि उन्हें पता होता है कि वो ग्रुप जो है वो गलत है। तो इसमें 4 जैनिस का, मुजफ्फर शरीफ का और ऐश का, और उसके अलावा जो है स्टैनफोर्ड का मेन इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम जो मेन है शरीफ का जो है ऑटोकाइनेटिक, मुजफ्फर शरीफ ने पार्टिसिपेंट से पूछा था, नंबर ऑफ, एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने की, उनसे पार्टिसिपेंट्स के पूछा कि वो एस्टिमेट करें कि कितना एक डॉट जो है, हाउ फार अ डॉट ऑफ लाइट इन अ डार्क रूम मूव्ड, कि किस तरह से एक कमरे के, अंधेरे कमरे में जो मूव करती हैं वो सारे। तो रियलिटी में जो चीज़ें आती हैं, जो रियलिटी के अंदर जो डॉट थे वो स्टैटिक थे, बट ये जो है वो मूव करते हुए नज़र आते हैं, जो है जिनको हम ऑटोकाइनेटिक इफ़ेक्ट कहते हैं। तो इसेंशियली जो छोटे छोटे मूवमेंट्स थी, छोटी मूवमेंट्स थी आई की, टिनी मूवमेंट्स ऑफ द आई, वो उसको ऐसे लगता है कि जैसे स्मॉल स्पॉट ऑफ लाइट जो है मूव कर रहे हैं डार्क रूम के अंदर। तो जब पूछा गया अफराद से, जो पार्टिसिपेंट्स, उन्होंने आंसर्स जो दिए वो वेरी करते थे। जब उनसे जब पूछा गया एक पार्ट ऑफ ग्रुप से, क्योंकि जो शरीफ उसने फाउंड किया था कि जो रिस्पॉन्सिव होते हैं वो कन्वर्ज होते हैं टुवर्ड अ सेंट्रल मैन, एक मेन के ऊपर, एक सॉरी जो सेंट्रल मीन है उस पर ऊपर। तो शरीफ का जो रिजल्ट थे वो पब्लिश हुए थे 1935 में। उसने डेमोन्स्ट्रेट किया था
कि जो एम्बिगुअस सिचुएशंस होती हैं, अफराद जो है वो कंफर्म करते हैं ग्रुप को, और इसमें जो है इसको इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस वाला जो हमने इसकी एग्जांपल थी तो उसको उसने कंफर्म किया था। तो इंफॉर्मेशनल जो इन्फ्लुएंस की हमने पीछे बात की वो इसी चीज़ें से निकली थी कि वो लोग जो है उन चीज़ों को असरअंदाज होते हैं ग्रुप में, और सब फिर उस तरह से ही वो जो है कहना शुरू कर देते हैं। इसी तरह का जो ऐश का एक्सपेरिमेंट हुआ था इसमें भी यही था। ये एक सीरीज़ थी, फेमस एक्सपेरिमेंट थी जो 1950s में हुई, और जो सोलोमन ऐश उन्होंने पार्टिसिपेंट्स से कि कंप्लीट करें कि जो वो बिलीव करते हैं कि एक सिंपल परसेप्चुअल टास्क उनसे किया गया था और उनसे पूछा गया था कि एक लाइन को चूज़ करें और जो मैच करती है एक दूसरी जो 3 डिफरेंट लाइन में से किसी एक के साथ। तो एक शख्स ने पहले उसमें तो ठीक बताया, लेकिन जैसे कि वो एक्सपेरिमेंटर में वो लोग कन्फेडरेट्स मौजूद थे, उनको कहा गया था कि आपने गलत वाली चूज़ करनी है। तो पहले बंदा सही जवाब देता है, लेकिन बाद में जब वो लोग उसको कंसिडर करते हैं कि भाई ये तो गलत है, ये वाली रॉन्ग और ये वाली ठीक है, तो फिर बंदा जब दोबारा उससे पूछा जाता है लोगों के, तो 70% ऑफ द पार्टिसिपेंट जो कंफर्म करते हैं इस ग्रुप के एटलीस्ट वन एक दफ़ा लाजमी। तो एक्सपेरिमेंट जो है गुड एग्जांपल है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस की, कि उसमें बंदा एक अपने फिर तो उसको चेंज कर लेता है अपने व्यू को, कि सारे लोग ही जब उसको सही कह रहे हैं तो हो सकता है मैं गलत हूँ और ये ठीक हूँ। तो ये नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस की एक मिसाल है जो हमने पहले चीज़ें आपसे की थी। इसी तरह स्टैनफोर्ड प्रिजन की एक्सपेरिमेंट, एक कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट हुआ था जो 1971 में फिलिप जिम्बार्डो जो है उसने सिमुलेट एक प्रिजन जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और इसमें जो है वो दिखाया गया था कि किस तरह से अफराद का जो बिहेवियर है वो चेंज होता है जब उनको कोई भी रूल दिया जाता है। जब जैसे कि प्रिजनर और प्रिजन गार्ड का जब उनको किरदार दिया गया तो वो किस तरह उनके फिर बिहेवियर चेंज हुए। इसके अलावा ये दिखाता है कि बिहेवियर जो है वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं रूल्स की, उसके मुताबिक जो है वो अफेक्ट हो रहे होते हैं, और इसीलिए इसमें बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ इन एक्सपेरिमेंट्स को, जिसकी वजह से रिसर्च के एथिक्स बने। तो ये चीज़ें इसमें एक्सपेरिमेंट्स में आती हैं। अगर हम इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स की बात करें तो कौन से इन्फ्लुएंशियल फैक्टर करते हैं, एक जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स आते हैं, एक तो डिफ़िकल्टी जो आती है, डिफ़िकल्टी ऑफ द टास्क के हवाले आता है। तो डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं, मुश्किल जो काम होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं कन्फर्मिटी को, और ये एक इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ आती है। यानी जितना मुश्किल टास्क होगा उतनी कन्फर्मिटी उसमें इंक्रीज़ होगी। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि मोटिवेशन टू अचीव है, यानी किसी चीज़ को हासिल करने की मोटिवेशन है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एबिलिटीज़ हैं, ये भी लिंक करती हैं डिक्रीज टेंडेंसी टू कन्फर्म। और इसके अलावा ग्रुप साइज़ जो होता है ये भी इफ़ेक्ट करता है कन्फर्म। जो लोग जो होते करते हैं कि इसमें 3 या 5 दूसरे लोग अगर एक चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं तो ये अगर ज़्यादा लोग होंगे, ग्रुप साइज़ बड़ा होगा तो कन्फर्मिटी जो है वो ज़्यादा होगी, यानी लोग कंफर्म। तो सिचुएशंस होती हैं, ये भी एम्बिगुअस जो सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर अनक्लियर चीज़ें होती हैं कि उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वो चीज़ें भी असरअंदाज होती हैं कन्फर्मिटी के ऊपर। एक कल्चरल डिफरेंसेस जो होते हैं, जो कलेक्टिविस्ट कल्चर्स होते हैं उनके जो है वो ज़्यादा कंफर्म करते हैं चीज़ों के हवाले से, यानी जो अफराद कलेक्टिविस्ट कल्चर्स के लोग होते हैं वो सारा। तो कल्चर्स टू कल्चर भी ये चीज़ें वेरी करती हैं, फ़र्क आता है कन्फर्मिटी के हवाले से। था जी आज का हमारा लेक्चर सोशल कन्फर्मिटी के हवाले से, कि कन्फर्मिटी क्या होती है। इसमें हमने आपको उसकी डेफिनेशन के हवाले से बात की, वैराइटीज़ ऑफ कन्फर्मिटी की बात की, उसकी टाइप्स की बात की, और इसके अलावा जिसमें एक्सपेरिमेंट्स हुए कन्फर्मिटी के हवाले से उनकी बात की, और इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स इसमें क्या होते हैं इनके। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।